फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके की भगदड़ 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले दिखाई दे रही है, आज तक के इतिहास में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की भगदड़ कभी नहीं देखी गई। बीते 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, जिसके चलते तमाम नेताओं की महत्वाकांक्षा भी जागी है। किसी भी विधानसभा से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में या तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति चुप होकर बैठ जाएं या तो उन्हें बगावत करना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब के इतर एक बात और देखने में जो आ रही है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले हर व्यक्ति और हर कार्यकर्ता का सम्मान होता था, लेकिन इस समय सत्ता के अहंकार में न तो कार्यकर्ता का सम्मान कर रहे हैं और न ही वरिष्ठ नेता का। सत्ता मद में लोग इस तरीके से भूल गए हैं कि उन्हें लगता है कि जो नेता राजनीति की मुख्य धारा से जरा भी किनारे हुआ, यदि वह उपेक्षित है तो उपेक्षित ही रहने दो। किसी ने सच ही कहा है कि सत्ता के साथ बहुत कुछ विकार भी आ जाते हैं, और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उन विकारों से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी में मची भगदड़ के दौरान एक ऐसा मार्मिक और भावुक दृश्य भी सामने आया जिसे देखने के बाद हर पत्थर दिल भी भावुक हो जाता है। दृश्य था भारतीय जनता पार्टी के भोपाल कार्यालय का, जहां चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने पहुंची थी। ममता मीणा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और जब वहां से वापस निकलने लगी तो उन्होंने कार्यालय के मुख्य द्वार पर अपना मस्तक रखकर भाजपा कार्यालय का वंदन किया, शीश झुकाया। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने जब पहली बार देश की संसद में प्रवेश लिया था तो उन्होंने भी इसी तरीके से देश की संसद का वंदन किया था, शीश झुकाया था। किसी भी राजनेता की अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन भावनात्मक लगाव भी कोई चीज होती है। पूर्व विधायक ममता मीणा ने भारतीय जनता पार्टी से भले ही अपनी राजनीतिक व्यवस्था के चलते इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन ममता मीणा का आज भी भारतीय जनता पार्टी से भावनात्मक लगाव खत्म नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए भी दावे के साथ और प्रमाण के साथ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्य द्वार पर इस्तीफा देने के बाद शीश झुकाया, कहीं ना कहीं यह उनके भावनात्मक लगाव का परिचायक है। किसी नेता का किसी भी पार्टी के साथ यदि इस तरीके का भावनात्मक लगाव है और उसके बाद भी उस महिला की भारतीय जनता पार्टी में कद्र न हो, इससे इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अव्वल दर्जे की उपेक्षा पार्टी कार्यकर्ताओं की हो रही है। निश्चित तौर पर सत्ता का आकर्षण धन्ना सेठ, प्रशासनिक अधिकारी और उनके परिजनों को भी प्रभावित करता है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके ऐसे लोग भी मलाई खाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल गए कि जिन मजबूत कंधों के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शीर्ष पर है, उनकी उपेक्षा करना कहीं आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को भारी न पड़े। किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी भी इसी तरीके से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किया करती थी। उसे लगा करता था कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस नहीं है, बल्कि कांग्रेस के दम पर कार्यकर्ता है, जिसकी परिणति आज सबके सामने है। महाराष्ट्र में शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के रेड्डी बंधु कांग्रेस से अलग हुए, कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से अलग हुए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज सिर्फ कागजों में है। यदि सत्ता के शीर्ष पर बैठकर अहंकार युक्त निर्णय लिए जाएंगे तो इस देश का इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि रावण, कंस और दुर्योधन का साम्राज्य नहीं बचा तो आज की तारीख में किसी भी राजनीतिक दल का इतना बड़ा साम्राज्य तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नीति नियंत्रकों का यह मानना कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि 2-4-10% एंटी इनकम्बेंसी है तो इसकी भरपाई लाडली बहना योजना के माध्यम से हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो छोड़कर जाना चाहता है या जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी
इसी तरीके की कहानी हो रही है। यही गलतफहमी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी थी। उनके सिपह सलाहकार जब कांग्रेस की सरकार थी तब बताया करते थे कि कांग्रेस का वोटर तो गांव में रहता है और गांव के वोटर को सड़क की जरूरत नहीं होती, मेड़ की जरूरत होती है। सड़क पर तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर चलता है और यदि प्रदेश के अंदर सड़क नहीं है तो इससे कांग्रेस के वोट बैंक में किसी भी तरीके की कमी नहीं आने वाली। ठीक इसी तरह की बातें बिजली के संबंध में भी हुआ करती थी। कांग्रेस के सिपह सलाहकार यह कहा करते थे कि कांग्रेस का वोटर तो चिमनी में अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है, लालटेन में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। कांग्रेस का कोर वोटर जो है वो लालटेन और चिमनी वाला है। भाजपा के वोटर शहरी वोटर हैं और भाजपा के वोटर को ही लाइट की ज़रूरत होती है। दिग्विजय सिंह की सरकार सिर्फ बिजली और सड़क के कारण चली गई थी। इसीलिए किसी भी दल को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहती है। यदि कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में देवतुल्य सम्मान मिलता तो कोई भी कार्यकर्ता इस तरीके से पार्टी छोड़कर नहीं जाता। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं और आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने विशाल खबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर का बेल आइकन दबाना न भूलें।